A4, B4, K4, Y4। आज पूरा हरियाणा बोलेगा 1372 स्कूलों पर कसा शिकंजा, विवादों की पाठशाला। क्या 1372 गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को बंद करने का यह वक्त ठीक है? सरकार का कहना है कि हम हाईकोर्ट के आदेश की बाध्यता से जुड़े हुए हैं और शिक्षा मंत्री गीता बुक्कल ने इंडिया न्यूज हरियाणा पर जो बात कही है उससे यही अर्थ निकालना चाहिए कि एक हफ्ते के भीतर कम से कम सरकार यह कार्रवाई करके रहेगी। एक हफ्ते के भीतर क्या इतने स्कूलों को बंद किया जा सकता है? सरकार का कहना है कि वो पूरी कोशिश करेंगे, बाकायदा प्रशासन से बैठकें हो रही हैं। डैमेज कंट्रोल कैसे होगा? सरकार कह रही है कि हम मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं। कल डीसी के साथ एक बैठक है कि जो बच्चे इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं उन्हें दूसरे स्कूलों में कैसे दाखिला मिलेगा, यह भी सरकार सुनिश्चित करने जा रही है। रोजी रोटी कैसे चलेगी इन स्कूलों में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, इस पर सरकार गोल-मोल जवाब दे रही है। क्या शिक्षा हमारे प्रदेश में कारोबार बन गई है? इस सवाल का जवाब यहां जो पैनलिस्ट मौजूद हैं, राम अवतार शर्मा जी, शिव कुमार भारद्वाज जी, कृष्ण कुमार जी, वो देंगे। राम अवतार शर्मा जी, क्या आप लोगों ने ऐसी स्थिति कर दी है प्रदेश में? शिक्षा मंत्री भी इस तरफ इशारा कर रही थी कि अब केवल व्यापारी व्यापार नजर आता है, शिक्षा बहुत पीछे छूट चुकी है। आप पीछे 4 साल के रिजल्ट उठा के देखिए प्राइवेट स्कूलों के। अगर शिक्षा मंत्री जी ने क्वालिटी एजुकेशन की बात की तो क्वालिटी एजुकेशन अगर प्राइवेट स्कूल नहीं देते तो हरियाणा में कोई भी क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। सरकारी स्कूलों के रिजल्ट देखिए और प्राइवेट स्कूलों के रिजल्ट। लेकिन आप इतनी महंगी देते हैं क्वालिटी एजुकेशन के, एक आम आदमी की कमर टूट जाती है, वो आपके पास जा नहीं सकता अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। एक नहीं, 1000 किस्म की शिकायतें हैं। आप स्कूलों में सीटें खाली छोड़े रखते हैं डोनेशन लेने के लिए। आप एक मोटी रकम डोनेशन के तौर पर लेते हैं। दुनिया भर के दूसरे तरीके की चीजों से आप पैसा लेने की कोशिश करते हैं। एक यूनिफॉर्म के लिए आप एक अलग दुकान पर बेचते हैं, आप पाठ्यक्रम के लिए एक दूसरी दुकान पर बेचते हैं। इससे भी तो एक आम अभिभावक, एक आम आदमी परेशान होता है। हम बच्चे को 100 रुपए में क्वालिटी, 200 रुपए में पर मंथ फीस लेके क्वालिटी एजुकेशन देते हैं और सरकार का एक बच्चे पर 1600 रुपए खर्च आता है और 1600 रुपए खर्च करके सरकार वो रिजल्ट नहीं देती जो हमारे प्राइवेट स्कूल रिजल्ट देते हैं। तो क्या रिजल्ट के आधार पर ये छूट दे दी जाए कि आप कितना ही करें, कुछ भी करें, सब माफ है? ऐसा कुछ नहीं है। आप एक बात बताइए, सरकार ने आदेश कर दिया 2003 में जो नियमावली बनाई उसमें यह कह दिया कि 3 एकड़ जमीन होनी चाहिए एक स्कूल के पास। 3 एकड़ जमीन, करोड़ों रुपए की जमीन लेके हम क्या करेंगे? 25% आरटी में माफ कर दो, 10% इसमें धारा 134 में माफ कर दो, 35% तो बच्चों को हमने फ्री पढ़ा दिया, 65% में हम टीचरों की पे देंगे या स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा करेंगे। स्कूल का खर्चा कैसे भारद्वाज साहब, क्या वाकई नहीं, तो सवाल ये है कि समाज सेवा का जरिया है स्कूल खोलना, समाज सेवा तो है, देश का निर्माण करना, भविष्य का निर्माण करना। इससे आप मुनाफे की उम्मीद क्यों कर रहे हैं? नहीं, संस्था को चलाने के लिए मुनाफा ही लेना था तो कोई दूसरा कारोबार कर लेना चाहिए। संस्था को चलाने के लिए आर्थिक रूप तो चाहिए कुछ, वो तो चाहिए। ये तो है नहीं होना जिसमें आम आदमी की कमर न टूटे। हम मुनाफे की बात कहीं नहीं करते। हम 100 रुपए में 200 रुपए गरीब बच्चों को पढ़ाने, 200 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए, 200-300 रुपए में बच्चों को पढ़ाते हैं और सरकार एक 1600 रुपए पर स्टूडेंट खर्च करके भी उन बच्चों को नहीं पढ़ा पा रही है। जबकि सरकार एक बच्चे को 1600 रुपए खर्च कर रही है। मौलिक अधिकारों में से एक है शिक्षा का अधिकार, बच्चे को शिक्षा। शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि पूरे देश में मुहिम चल रही है और हम क्वालिटी एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं। अब सरकार वही कोशिश कर रही है। आप लेटेस्ट रिजल्ट उठाइए प्राइवेट स्कूलों का और सरकारी स्कूलों का, आपको पता लग जाएगा कि क्वालिटी एजुकेशन प्राइवेट स्कूल दे रहे हैं या सरकारी स्कूल दे रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पीछे भी हमारी मीटिंग में बात हुई थी कि जो स्कूल जहां तक कंडीशन पूरी करता हो कम से कम नॉर्म्स के आधार पर। अब शहरों में फरीदाबाद है, गुड़गांव है, पलवल है, इन शहरों में जिन स्कूलों की जगह 1000 गज है उसको कह दिया कि 1 एकड़ जमीन लो, साथ में कहां जगह मिलेगी? रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, क्या क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर निजी स्कूलों को छूट दी जा सकती है? जो तर्क अवतार जी आप पेश कर रहे हैं, सरकार 1600 रुपए में वो नहीं कर पाती है, जब हम 200, 300, 400 रुपए में करते हैं, ये तर्क कितना हजम होता है? और क्या इस तर्क के आधार पर निजी स्कूलों को छूट दी जानी चाहिए? हम सिर्फ 6 महीने मांग रहे हैं। जो ये 1372 स्कूल हैं, इनको 6 महीने का सरकार टाइम दे, या तो ये स्कूल अपनी कंडीशन पूरी करके मान्यता ले लेंगे। नहीं तो अवतार जी, फिर तो सवाल ये है कि क्या आप सरकार के रिजिड होने का इंतजार कर रहे थे? नहीं, हमको इंतजार नहीं कर सकता। 6 महीने में कैसे हो जाएगा जो 2-3 साल में नहीं होगा? अप्रैल में सरकार ने हमें टाइम दिया था, 1 साल की एक्सटेंशन दी थी। अप्रैल में जब हमारी चंडीगढ़ में मीटिंग हुई थी उसमें सरकार ने हमें 1 साल की एक्सटेंशन दी थी। इसमें वो स्कूल भी शामिल है जिन्होंने आरटी के तहत वो फॉर्म भर रखा है और उनको 8वीं तक की मान्यता ये दी जानी है। रवि,
क्या इस तर्क के आधार पर निजी स्कूलों को छूट दी जाए कि हम सरकारी स्कूलों से बेहतर शिक्षा देते हैं? देखिए राजीव, जहाँ तक गुणात्मक शिक्षा की अगर बात की जाए, निश्चित तौर पर इन स्कूलों में, निजी स्कूलों में अच्छी शिक्षा दी जाती है, चाहे, लेकिन जिस तरह से गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को इस आधार पर एग्जेम्प्ट किया जाए, इस आधार पर उनको रियायत दी जाए कि वो अच्छी शिक्षा देते हैं, बल्कि जो दूसरी तमाम सुविधाएं दी जानी चाहिए, जिस तरह से चाहे भवन की सुविधा की बात की जाए, दूसरी जो और व्यवस्थाएं और सुविधाएं हैं। हालांकि सरकारी स्कूलों की अगर मैं यहाँ पर बात करना चाहूँ, वहाँ पर क्वालिफाइड अध्यापक, योग्यता प्राप्त अध्यापक होते हैं, लेकिन इन निजी स्कूलों में तो रिकॉर्ड तक कई स्कूल ऐसे हैं, अधिकांश स्कूलों की मैं बात करना चाहूँगा, कई स्कूल तो ऐसे हैं जिनमें परीक्षार्थियों के फॉर्म कहाँ से भरवाए जाते हैं, कहीं दूसरे केंद्र से भरवाए जाते हैं, उनको ये तक नहीं पता होता कि वो परीक्षा किस केंद्र पर देंगे। यानी रवि, सवाल यह है कि अवतार जी या भारद्वाज जी जो बात कह रहे हैं वो सिक्के का एक पहलू है कि हम क्वालिटी शिक्षा देते हैं, दूसरी तरफ व्यापार कैसे हो रहा है इसका वो जिक्र नहीं कर रहे हैं। जो बात आप कह रहे हैं वो भी तो इन्हीं गैर मान्यता प्राप्त या इन्हीं निजी स्कूलों का सच है जहां ठेके पर एजुकेशन दी जाती है। जाहिर सी बात, अगर दूसरे एक हकीकत की ओर बात की जाए कि इन स्कूलों में जैसे 3 एकड़ ज़मीन का जो जिस तरह से प्रावधान किया गया है कि जो शर्त रखी गई है, 3 एकड़ ज़मीन में जब ये स्कूल होंगे तभी इनको इस तरह की मान्यता दी जाएगी, लेकिन अगर ये इस तरह की शर्त को पूरा नहीं कर पाते, और कई स्कूल तो ऐसे हैं जो 1-1, 2-2 कक्षों में चल रहे हैं, तो ऐसे में वो इन शर्तों को पूरा नहीं कर पाएंगे। रही बात अगर इन्हीं स्कूलों के जो नुमाइंदे, इन्हीं की बात की जाए, तो इतनी ज़मीन भी नहीं बची अब कि वो एक तरह से एकदम इतनी जमीन का प्रबंध कर सकते। भारद्वाज जी, इस सच से आप कब तक मुंह मोड़ेंगे? अपनी बात को आप आगे रख रहे हैं कि हम क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन जो बात रवि कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो ठेके की तरह चल रहे हैं, जहां एग्जाम पास कराने की गारंटी होती है, जहां आप स्कूल नहीं आई है, अटेंडेंस का कोई चक्कर नहीं है, वो भी तो आप ही की तरह प्राइवेट स्कूल हैं। नहीं, कुछ स्कूल है, मानते हैं ये, लेकिन उनको भी उनके लिए तो आप लोगों ने कभी आवाज बुलंद नहीं की। नहीं, बीच में बंद करने का, इसके लिए हम कह रहे हैं कि ये बीच में बंद नहीं होना चाहिए। अगर एक तो ऐसे स्कूल, इससे बच्चों का एजुकेशन का सतर गिरेगा। अगर हैं तो हम नहीं हैं तो हम भी ये चाहते हैं, आपके भी संज्ञान में होंगे, हम भी ये चाहते हैं कि वो स्कूल बंद हो, ऐसे स्कूल नहीं चलने चाहिए। ऐसे स्कूलों को फरवरी में नोटिस दिया जाए। एसोसिएशन कोई पहल करेगी? बिल्कुल पहल करेगी। हम भी चाहते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल का ठीक हो, बच्चा ठीक हवा मिले, बच्चा ठीक पानी मिले, सारी चीजें जो मूलभूत आवश्यकता है वो बच्चे को स्कूल में मिले, ताकि ये स्कूल चलते रहें। माननीय मंत्री जी ने एक बात कही, कानून की बात कही, माननीय हाईकोर्ट की बात कही। अभी एक पीछे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया था कि दागी मंत्री, दागी नेता कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। इस सरकार ने उसमें नियमों में संशोधन करके एक विधेयक लाके और उसको पारित कर दिया। आप कह रहे हैं कि वैसा ही संशोधन प्रदेश में प्रदेश की सरकार लेकर आए? प्रदेश सरकार एक चुनाव ये संशोधन करे कि इन स्कूलों को 6 महीने का टाइम दिया जाए, उसके बाद ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, ये तो राज्य सरकार करे, निजी स्कूल क्या करेंगे? आप लोग क्या करेंगे? अब क्या विकल्प है? शिक्षा मंत्री का मूड आपने समझ लिया आज की बातचीत में, 1 हफ्ते में ये होना है, बार बार वो ये कह रही हैं कि हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना होगी अगर ऐसा नहीं होगा तो। अब क्या रास्ते हैं आप लोगों के? हम सरकार की हेल्प कर रहे हैं, हम बिना कुछ लिए अपने संसाधनों द्वारा, अपने संसाधनों से 100-200 रुपए फीस में हम अपनी रोजी रोटी भी चला रहे हैं, उन बच्चों को शिक्षा का भी, शिक्षा जैसा पुनीत कार्य भी कर रहे हैं। व्यापार नहीं कर रहे, व्यापार नहीं कर रहे हैं हम। कोई स्कूल ऐसा नहीं है जो व्यापार कर रहा हो। देखो, पे देनी पड़ेगी, फीस लेनी पड़ेगी, हम फीस लेते हैं, बिल्कुल नॉर्मल फीस लेते हैं। कहीं ये नहीं है कि चोर बाजारी है या कोई हम बड़ा व्यापार कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा खड़ा आप अभिभावकों से मिलेंगे तो उनकी प्रतिक्रिया बहुत दूसरे तरह की मिलेगी। नहीं, अभिभावकों का ये कह रहे हैं कि पीठ टूटी जा रही है, अभिभावक हमारे साथ है, इसलिए साथ है कि उनके बच्चों को दूसरे स्कूलों में जाना पड़े। अभिभावक हमारे साथ है, जब तो दाखिले दुआ रखे हैं, हमारे स्कूल चल रहे हैं, जब तो दाखिले दुआ रखे हैं, तो हमारे स्कूल कैसे चलेंगे? ठीक है रवि, क्या निष्कर्ष निकलता दिख रहा है? कोई रास्ता निकलेगा या आप कम से कम ये हफ्ता तो भारी है गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों पर? देखिए, मई जून के महीने में जिस वक्त प्रदेश की शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने भिवानी का दौरा किया था, खुद जो रामावतार शर्मा जी और उनका प्रतिनिधिमंडल जो प्रदेश के नुमाइंदे थे वो उनसे मिले थे। गीता भुक्कल जी ने एक बात साफ तौर पर कही थी कि जो स्कूल बंद किए जाएंगे उनको नज़दीक के जो निजी स्कूल हैं, मान्यता प्राप्त स्कूल हैं, उनको नेबरहुड स्कूल घोषित किया जाएगा। इसके अलावा सरकारी खर्च पर इन बच्चों को भी शिक्षा दी जाएगी। इस बात का शायद रामावतार जी को भी इल्म होगा, दूसरे जो पदाधिकारी उनको भी इल्म होगा। तो कहीं ना कहीं सरकार संभवतः कोई ऐसी व्यवस्था करेगी जिस तरह से अगर माननीय कोर्ट के जो निर्णय है, कोर्ट का जो यहाँ पर डंडा कहा जा सकता है, उनका अगर फॉलो करना है, उनका अनुपालना अगर की जानी है, तो कहीं ना कहीं सरकार बीच का रास्ता जरूर निकालेगी। लेकिन इतना जरूर तय है कि जिस तरह से कोर्ट के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उनकी अनुपालना करनी भी अब सरकार के लिए आवश्यक हो चुकी है। बहुत शुक्रिया रवि जांगला, तमाम बातचीत
के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, स्टूडियो में आने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। दीपक बालियान साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए। सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है, देखना अब यही है कि इस मुद्दे को लेकर अब एसोसिएशन का क्या रुख रहता है। क्या ये सरकार से अपनी बात मनवा पाते हैं, कोई तीसरा रास्ता निकलता है या नहीं निकलता है। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, इंडिया न्यूज पर खबरें जारी है। A4 B4 K4 Y4, आज पूरा हरियाणा बोलेगा। 1372 स्कूलों पर कसा शिकंजा, विवादों की पाठशाला।